अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम कर रहे हैं चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है वाटर यानी कि पानी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछले जितने टॉपिक्स हमने जो कर लिए हैं उनमें हमने पढ़ा था कि वाटर कौन कौन सी एबिलिटीज़ रखता है, उसकी इलेक्ट्रॉन्स को कंडेंस करने की क्या उसकी एबिलिटी है। उसमें हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट पढ़ा था कि नेक्स्ट वाटर की हमने टाइप्स पढ़ी थी, वाटर की कितनी टाइप्स होती हैं, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। फिर हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ा था कि कॉज क्या उसकी कॉजेज़ क्या हैं हार्डनेस ऑफ वाटर की। फिर हार्डनेस ऑफ वाटर की टाइप्स पढ़ी, परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि उस टेम्परेरी हार्डनेस जो है, जो हार्डनेस की टाइप है टेम्परेरी हार्डनेस, जो थोड़ी सी अर्सा के लिए होती है, उस टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने का तरीका क्या है। वो तो टेम्परेरी है ना, क्योंकि कुछ अर्सा बाद वो खुद ही आपको बता रहे हैं कि वो टेम्परेरी हार्डनेस है, तो वो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का कोई ना कोई तो तरीका होगा ना। अब तक हम ये तो नहीं कर रहे कि हम वो हार्ड वाटर ही यूज़ कर रहे हैं। हार्ड वाटर यूज़ कर रहे होते अगर हम तमाम ह्यूमंस, तो अब तक कोई भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो यही चीज़ है कि इसके रिमूवल के भी बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से दो तरीके हम पढ़ेंगे। बाय बॉइलिंग करने से, वाटर को बॉयल करने से जब उसको हीटअप किया जाता है तो उसमें से जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स का मेथड है जिसके तरीके से हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। पहले बाय बॉइलिंग पढ़ते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ईजीली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस है वो इजीली टेम्परेरी है, थोड़े से अर्से के लिए होती है। उसको ज़रा सा हीटअप करेंगे, बॉयल करेंगे वाटर को, तो वो इजीली रिमूव हो जाएगी ऑन बॉइलिंग। जैसे ही हम वाटर को बॉयल करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जैसे कि पीछे पढ़ा था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो वाटर की हार्डनेस का, टेम्परेरी हार्डनेस का सबब बनते हैं। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट हैं CaHCO3 डिकम्पोजेज टू प्रोड्यूस इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। हमने टाइप्स कॉजेज़ ऑफ वाटर हार्डनेस में पढ़ा था कि जो रेन वाटर है, जैसे ही वो मट्टी की तहों पे आके गिरता है तो क्या होता है, मट्टी की तहों में कार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, सल्फ़र क्लोराइड्स के। वो जो कार्बोनेट्स हैं वो उस रेन वाटर की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से बाइकार्बोनेट्स में चेंज हो जाते हैं। और वही जो बाइकार्बोनेट्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, वो वाटर को हार्ड बनाते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस का सबब बनते हैं। तो यही है, जैसे ही हम उसको बॉयल करते हैं वाटर को, तो वो जो बॉयल वाटर है उस वाटर में कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स मौजूद होते हैं। वो जल्दी से डिकम्पोज होते हैं, टूटते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सबको पता है कि इनसॉल्युबल इन वाटर है, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता। विच प्रेसिपिटेट्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन, और उसके जो प्रेसिपिटेट, उसके जो अज्जा हैं वो आउट सॉल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं। अज्जा कौन कौन से शामिल होंगे? वाटर शामिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होगी जो रेन वाटर एटमॉस्फेयर से गुजरता है। तो एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर मिक्सअप करता है, तो वही रेन वाटर इसके प्रेसिपिटेट्स हैं और जो वो निकाल देगा, रिमूव कर देगा। और जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स में ये दो अज्जा जब निकल जाएंगे तो वो बाकी क्या बचेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है। अब रिएक्शन में वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक जो मॉलिक्यूल है वो कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का लिया है, CaHCO3। ये बाइकार्बोनेट है। जैसे ही हम इसको हीटअप करेंगे, अब हीट की कोई वैल्यू नहीं है कि आपने इतने डिग्री सेंटीग्रेड इसको हीट देनी, इतना टेम्परेचर देना है, इसको हीट देनी है। जैसे ही हम हीट देंगे, इसके जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगे। इसमें से H2O निकलेगा सबसे पहले, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलेगा, बाकी इसमें क्या बचेगा, CaCO3, क्योंकि H2O हाइड्रोजन के दो ही थे, दोनों निकल गए। ऑक्सीजन के हमारे पास 6 हैं, जिनमें से 2 निकलेंगे, H2O के एक निकलेगा H2O के साथ, और 2 जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाएंगे। फिर हमारे पास क्या बचेगा, ऑक्सीजन के 3 एटम्स बचेंगे और कार्बन का 1 बचेगा। तो वो CaCO3 की
के साथ मिल के रिएक्ट करेगा और इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही वजह है कि बॉयल करने वाटर को जैसे बॉयल किया जाता है तो वो उसमें से टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। अब देखेंगे दूसरा मेथड। पहला मेथड तो बाय बॉइलिंग था, लेकिन इसका दूसरा मेथड क्या है, क्लार्क मेथड। बाय बॉइलिंग मेथड क्या है, ये आपका होम मेथड है जिसको आप घरेलू तौर पे कहते हैं कि आप इसको घर में भी कर सकते हैं। लेकिन क्लार्क मेथड क्या है, ये आपका लाइब्रेरी मेथड है। सॉरी, लाइब्रेरी नहीं, आपकी आप जो लैब्स हैं ये लैब्स में यूज़ होता है। Clark method, a chemical method to remove temporary hardness is by the addition of slaked lime। अब आपने पीछे पढ़ा है चूने का पत्थर, स्लेक लाइम, और ये जो है ये सोल्यूबल नहीं होता वाटर में, लेकिन रेन वाटर के साथ जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और बाइकार्बोनेट्स मिलते हैं तो वो क्या कर थोड़ी सी मिकदार को सोल्यूबल इसकी कर देते हैं और यही टेम्परेरी हार्डनेस का सबब बनता है। तो क्या होगा कि जैसे ही हम टेम्परेरी हार्डनेस में जो स्लेक लाइम है CaOH2 इसको शामिल करेंगे, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम वाटर इज़ एडिड टू टेम्परेरी हार्ड वाटर। उन्होंने क्या किया, एक कैलकुलेटेड अमाउंट है, मतलब बहुत थोड़ी सी, लेकिन उसको इतनी भी थोड़ी नहीं है कि कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक कैलकुलेटेड अमाउंट है जिस लाइम वाटर की, जिसको हमने टेम्परेरी हार्ड वाटर में शामिल किया है। चूने का पत्थर मिला जो पानी है उसको टेम्परेरी हार्ड वाटर जो आपके पास उसमें शामिल किया। जैसे ही वो उन दोनों को आप शामिल करोगे तो रिएक्शन में देखते हैं क्या होता है। पहले उन्होंने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिया है MgHCO3 ये इसको मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और स्लेक्ड लाइम, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और स्लेक्ड लाइम का रिएक्शन करवाया है, जिसमें से मैग्नीशियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल फॉर्म में रह गई है और कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल फॉर्म में रिलीज़ हुए हैं और वाटर के 2 मॉलिक्यूल इसमें बने हैं। तो क्या हुआ है, जो पानी में बेसिकली यही थे ना मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, तो यही है। जैसे ही हमने इसमें स्लेक्ड लाइम मिलाया तो वो उसके टेम्परेरी हार्ड वाटर के साथ उसने रिएक्ट किया है और उसमें से मैग्नीशियम और कार्बोनेट के जो उसमें अमाउंट थी वो निकाल दिया और वाटर को उसने क्लीन कर दिया है टेम्परेरी हार्डनेस से। अब दूसरा रिएक्शन उन्होंने कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ किया है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को स्लेक्ट लाइम के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में उसके 2 मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे तो क्या होगा, वो वाटर जो आपका क्लीन हो जाएगा और ये इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं जो निकलेंगे और ये वाटर को क्लीन कर देंगे टेम्परेरी हार्डनेस से। Thus once the magnesium and calcium ions precipitate out, water becomes soft। जैसे ही मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस जो हैं उनके जो मिकदारें हैं वो पानी से ख़त्म होंगी तो पानी फ़ौरन से क्या बन जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा, क्लीन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के 2 तरीके थे, बाय बॉइलिंग और क्लार्क मेथड। बाय बॉइलिंग में कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स को हीट टेम्परेचर दिया और वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो गया और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकल गया। क्लार्क मेथड में बाइकार्बोनेट्स लिए हैं दोनों मैग्नीशियम और कैल्शियम के, उनके साथ स्लेक्ट लाइम मिक्सअप किया है जिसमें से कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट निकला है और साथ में सॉफ्ट वाटर रिलीज़ हुआ है। ये आज का टॉपिक है। जो समझ ना आई हो आप पूछ सकते हैं। इसको याद करना मस्ट है, इसको आपने अच्छे से याद करना है और तीनों रिएक्शन लाजमी करने हैं। अल्लाह हाफिज़।